वही भगवान ने गीता में कहा था, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। ये उन्होंने विधि भी बताई थी भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में। और ये जो निधिध्यासन, और मैं पहले कह चुका हूं, निधिध्यासन, ध्यान और योग की समाधि, ये तीनों को अलग अलग रखना, बिल्कुल तीनों अलग अलग। ध्यान को निधिध्यासन मत समझ लेना। और जहां भगवान ने गीता में भी ध्यान शब्द का प्रयोग किया है, तो वहां ध्यान से मतलब निधिध्यासन से। और ये योग की ये समाधि तो बिल्कुल नहीं है ये, इसलिए योग की समाधि को अलग रखिए, निधिध्यासन को अलग रखिए। और वेदांत में जब समाधि कहते हैं, वेदांत की समाधि और योग की समाधि दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए दोनों की खिचड़ी मत पकाइएगा कभी। तो एक बार अपने स्वरूप में आने के बाद, और ये जो निर्वाण षटक है, या जो 10 श्लोकी है जहाँ आत्म स्वरूप का वर्णन है, इसलिए जो आत्म स्वरूप का वर्णन है, उन अर्थों पे बराबर चिंतन कीजिए, उन पर मनन कीजिए, उन पर खूब अच्छे से मनन कीजिए। भगवान ने जो मेरा स्वरूप बताया है गीता में, उस पे मनन कीजिए। जो उपनिषदों के मंत्रों में मेरा स्वरूप बताया है, उस पे मनन कीजिए, उस पे चिंतन कीजिए, उसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, उसके अर्थ में रहने का प्रयास कीजिए। उसके अर्थ में रहने का प्रयास, यही निधिध्यासन। तो ये जितनी उपाधियां, ये सारे क्या है, ये सब है, ये उपाधि है, सारा मल है। उपाधि मल है, उपाधि मतलब द्वैत, ये सारा मल है। और ये सारी उपाधियों से मुक्त हूं मैं, पूरी सारी उपाधियों से मुक्त हूं, सारे मल से, सारे द्वैत से मुक्त हूं। द्वैत है मल, द्वैत मल, जहां पे द्वैत है वही मल है, द्वैत में निर्मल नहीं हो सकता। तो ज्ञान चक्षु से, विज्ञान दृक् मतलब ज्ञान चक्षु, विज्ञान। और देखिए यहाँ पे ज्ञान दृक् भी लिख सकते थे भगवान, लेकिन विज्ञान दृक् क्यों लिखा? ज्ञान दृक् ठीक है, इंटेलेक्चुअली समझ लिया हमने, वो ज्ञान दृक् होगी, लेकिन विज्ञान दृक् मतलब विशिष्ट ज्ञान, जिस जो आपके ज्ञान आपका उतर चुका है, जिस ज्ञान को आप आत्मसात कर चुके हैं, जो निधिध्यासन में जिससे विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई है। जब विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाए, तो अब समझ लीजिए ये विशिष्ट ज्ञान, ये विज्ञान है। ये विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, मत समझ लीजिए यहाँ पे। ये विशिष्ट ज्ञान जब आत्मसात आपका ज्ञान हो जाए, जब ज्ञान आपका उतर आए अपने में, जब विपरीत, और ज्ञान उतरा या नहीं उतरा इसका पता कैसे चलेगा? जब विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई, मेरे पराये की निवृत्ति हो गई, मेरे तेरे की निवृत्ति हो गई, जहां पे ये राग द्वेष की, वहीं पे राग द्वेष की निवृत्ति हो, जहां पे एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, और तत् ब्रह्म अहम अस्मि, वो ब्रह्म, वही मैं हूं। और कैसा ब्रह्म मैं? और ये जगत क्या है? ये जगत भी मेरे से परा नहीं है, जगत का अधिष्ठाता मैं हूं, जगत का अधिष्ठान मैं हूं, और मेरी दृष्टि उस अधिष्ठान पे रहती है। ये विज्ञान दृक् है, ये विज्ञान चक्षु है, ये विज्ञान चक्षु। जब मेरी दृष्टि सिर्फ उस परम ब्रह्म, उस तत्व पर, उस सच्चित आनंद तत्व पर, उस आत्म तत्व पर ही रहे, और मैं उसी दृष्टि से मैं जगत में रहूं, उसी दृष्टि से मैं जगत में व्यवहार भी करूं, इतना आसान नहीं है। तब विज्ञान दृक् आए, तब विज्ञान दृक्। ज्ञान दृक् नहीं लिखा भगवान ने, विज्ञान दृक् लिखा। मतलब यहाँ जब मेरी विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई है, देह बुद्धि हट गई है, समाप्त हो गई है, अपने देह को भी मैं इदम के रूप में देख रहा हूं, देह को अपने से पृथक देख रहा हूं पूरी तरीके से। जब ये दृष्टि हो जाए, और देह मतलब अपने मन के विचारों को भी, भावनाओं को भी, अपने मन बुद्धि के, अपने सुख दुख को भी, अपने सुख दुख को भी, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सारी जहां समाप्त हो जाए, ये विज्ञान दृक्,
तो ऐसे विज्ञान दृक् ये विज्ञान दृक् और इस विज्ञान दृक् इस विशिष्ट ज्ञान से, इस आत्मसात किए हुए ज्ञान से, और यही जो है ना, यही पराकाष्ठा है, यही ब्रह्म ज्ञान की जब पराकाष्ठा, जब मैं सच्चिदानंद स्वरूप में अपने अवस्थित होकर के, विपरीत भावना से निवृत्त होकर के, जहां पे ये तेरा मेरा ही समाप्त हो गया, ना हम ना तुम बिस्तर गुम, ऐसी स्थिति में आने के बाद में वो विज्ञान और उसमें क्या, मुक्तः उपाधितः, उपाधियों से भी मुक्त हो गया, उपाधि के गुण दोष, उपाधि के धर्म अधर्म, उपाधि के संबंध, उपाधि के राग द्वेष, सबसे फ्री हो गया, मुक्त हो गया। और इसलिए भगवान यहाँ निधिध्यासन पे जोर दिया, भगवान ने बहुत जोर दिया, भगवान ने निधिध्यासन पे, और सीधा सीधा बिना निधिध्यासन के ये विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए निधिध्यासन पे बहुत जोर देते हैं भगवान। जैसे आपने मिट्टी के बर्तन को देखा, आपने घट को देखा, घट, घट नाम की कोई चीज नहीं है, तो घट नाम की कोई चीज नहीं, तो घट किसमें लय हो गया, घट मिट्टी, मिट्टी में ही आपकी दृष्टि है, घट मिट्टी में लय हो गया। तो जिस तरीके से दृष्टि घट नाम रूप में ना रह करके, उसकी जो सत्ता मिट्टी है, जब उस पे दृष्टि रहे, ऐसे ही जो नाम रूपात्मक सारा जो प्रपंच है, सारा जो संसार है, इसमें दृष्टि न रहते हुए, इसका जो अधिष्ठान है, जो चैतन्य तत्व है, इसका जो अधिष्ठान है, जो चैतन्य तत्व है, और वही चैतन्य तत्व मैं हूं, जब उसमें दृष्टि चली जाए, जब उसमें दृष्टि चली जाए, और बार बार यही आए कि क्या, कि ये सारा जगत जो है ना, उस घड़े की तरह है, सारा जगत उस घड़े की तरह है, सारा संसार उस घड़े की तरह है, और जो चेतन तत्व है उस घड़े के मिट्टी की तरह है। जैसे घड़ा मिट्टी से ओतप्रोत है, ऐसे ही वह सारे का सारा जगत, सारे के सारे नाम रूप उस सत्ता से ओतप्रोत है, सच्चिद आनंद तत्व जो मैं हूं, मेरे से ही ओतप्रोत है सारा जगत। जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो मैं का मतलब यहाँ पे आत्म तत्व से लीजिए, उस आत्म तत्व से ही, उस सत तत्व से ही ओतप्रोत है, वही उसका अधिष्ठान है। आप ये कह सकते हैं फिर, ब्रह्म सत्यम नहीं, अहम सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म तो मैं ही हूं, ब्रह्म कहीं और बैठा हुआ नहीं है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मतलब अहम सत्यम जगन मिथ्या, मैं ही सत्य हूं, सारे जगत का अधिष्ठान होने से मैं ही सत्य हूं। इसलिए, और ये चार सारा क्या है, अध्यस्त है, सारा मेरे पर अध्यस्त है, मैं कारण नहीं हूं इस जगत का, मैं कार्य कारण से रहित हूं, ये सब मेरे पे अध्यस्त है। तो अध्यस्त अधिष्ठान संबंध है जगत का मेरे से, कार्य कारण का नहीं। इसलिए जगत और ब्रह्म का संबंध अधिष्ठान और अध्यास है, अध्यास अधिष्ठान संबंध, ये समझ लीजिए। जैसे जैसे स्वप्न जगत की वर्षा, स्वप्न जगत की वर्षा, आप स्वप्न जगत में भीगे हुए हैं पूरी तरीके से, ठंड से ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन जब नींद खुलती है तो पता चलता है स्वप्न जगत का एक बूंद भी आपको नहीं भिगो पाया। आपने समुद्र में स्नान किया, लेकिन समुद्र की एक बूंद भी आपको नहीं भिगो पाई। क्यों? समुद्र स्वप्न जगत का आपसे कोई संबंध ही नहीं।
ऐसे ये स्वप्नवत है सारा जगत। ये पूरे जगत का एक कण भी, एक लेश मात्र भी मेरे से कोई संबंध नहीं है। जब मेरे से संग ही नहीं है तो मैं प्रभावित कैसे हो सकता हूँ? और अगर मैं प्रभावित हुआ तो इसका मतलब क्या, अभी विपरीत भावना मेरी पूरी बनी हुई है मेरी। तो इसलिए विपरीत भावना और ये निधिध्यासन से जाएगी। इसलिए भगवान ने बहुत जोर दिया निधिध्यासन पर। इसलिए निधिध्यासन में रह के अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास कीजिए। अपने स्वरूप में रहने का जब आप अभ्यास करेंगे, बिल्कुल अकेले में रहते हुए बैठते हुए, तो वो जो आपका अभ्यास है वो धीरे धीरे आपका व्यवहार में उतरेगा, वो धीरे धीरे व्यवहार में आएगा। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी है कि अभी जगत में, जगत से विरक्ति नहीं है। अभी अगर ब्रह्म स्थिति नहीं हो पा रही तो बड़ा स्पष्ट है कि वैराग्य ही नहीं है। अभी जगत में आसक्ति है, जगत से रस ले रहे हैं। जब आसक्ति है तो फिर परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। ये भक्ति ही यही है, अपने स्वरूप में रहना, ब्रह्म स्वरूप में रहना, ये भक्ति है, ये परा भक्ति है। तो ये भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वैराग्य, विरक्ति जरूरी। और जब तक विरक्ति नहीं है तब तक ये बिल्कुल व्यर्थ ही चल रहा। बिना वैराग्य के, बिना विरक्ति के वेदांत जो है बस ठीक है, उसको श्रवण करते रहो, धीरे धीरे विरक्ति भी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान आत्मसात नहीं होगा बिना वैराग्य के। इसलिए विरक्ति, और विरक्ति जितनी तीव्रता से होगी, ये आत्मविद्या, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान उतनी तेजी से आत्मसात भी होगा। ये भी इसका नियम है। तो अहम नित्य शुद्ध मुक्त असंग अखंड, ये भाव है सारा। सर्वगतः नित्यः स्थाणुः अचलः सनातनः, ये पकड़िए इन सारे शब्द। अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु अश्रोत्रम पाणिपादम, ये पकड़िए। कठोपनिषद के मंत्र को पकड़िए, ईशावास्य उपनिषद के मंत्र को पकड़िए, अपने स्वरूप में आइए। और उसके बाद में जब ये अपने सारे स्वरूप में आते हुए और उसका अभ्यास करते हुए तब जाकर के ये, तब ये स्थिति बनेगी, तब स्थिति बनेगी जाकर के। और इसलिए भगवान निधिध्यासन पे बहुत जोर देते हैं। और सीधी सी बात है, ये जो निधिध्यासन, इसे आप तुरीय ध्यान भी कह सकते हैं, निधिध्यासन आत्म ध्यान कह सकते हैं, लेकिन ये निधिध्यासन ही इसको मानिए। ब्रह्म ध्यान, आत्म ध्यान, ये निधिध्यासन, ये तुरीय ध्यान। तो एक विश्व के रूप में, विश्व मतलब जो जागृत, जागृत अवस्था का जो अभिमानी जीव है उसे विश्व कहते हैं। तो ऐसे विश्व है, तेजस है, प्राज्ञा है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो तुरीय अवस्था में क्या है, अहम असंगः, मैं असंग हूं। और इसको पूरी तरीके से स्पष्टता से इसका बोध होना चाहिए, इसका, इस ज्ञान को आत्मसात होना चाहिए। इसलिए जब ये स्थिति आ जाती है ना, तो काहे की चिंता और काहे की फिकर और काहे का भय, काहे की सीमाएं, काहे का स्ट्रेस, काहे का टेंशन, किस बात का। अपनी मुक्त अवस्था, अपनी आनंद अवस्था में ये सारे, इनकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। एक अभ्यास के बाद ये रहते ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए जो हमारे ज्ञानी महापुरुष, हमारे अपना उन्हें ये सारा संसार विचलित हो गया, आकुल व्याकुल हो गया, लेकिन वो अपना, वो अपने आनंद स्वरूप में रहने वाले और आनंद बांटने वाले। राग द्वेष अहंकार ममकार, ये सब की निवृत्ति, सबके निवृत्ति, असंगो हम। हाँ,
जो शरीर का प्रारब्ध है वो ठीक है, जो कर्म का विधान है, जो कर्म का नियम है भगवान का, वो